बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच बात के साथ नुसरत मिर्ज़ा हाजिर खिदमत है। आज का प्रोग्राम एक बहुत ख़ुसूसी प्रोग्राम है। हमने लियाकताबाद के लोगों को जो कि दुनिया भर में मशहूर हैं अपनी हुर्रियत पसंदी के हवाले से और अपनी जमहूरियत पसंदी के हवाले से, इन लोगों ने जो खिदमात अंजाम दी हैं पाकिस्तान में जमहूरियत को कायम रखने के लिए, वो कोई उसका सानी नहीं है। और ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से अय्यूब साहब को मजबूरन वे कैपिटल यहाँ से ले जाना पड़ा, इसलिए कि ये लोग आज़ादी जद्दोजहद की आज़ादी करके आए थे और पाकिस्तान बना के आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लियाकत अली ख़ान, शहीद मिल्लत लियाकत अली ख़ान के नाम पर ये लियाकताबाद जो पहले लालू खैत कहलाता था, अब लियाकत आबाद कहलाता है और उस लियाकताबाद के लोग रहने वाले हैं। तो आज जो वजह है इनको ज़हमत देने की, वो वजह यह है कि इन्होंने अपना इम्तियाज़ जो है वो बरकरार रखा है। और ये लोग जो टैक्स देते हैं पाकिस्तान को, वो लाहौर से ज़्यादा देते हैं। सिर्फ लियाकताबाद की मार्केट का जो टैक्स जाता है पाकिस्तान के ख़जाने में, वो लाहौर से ज़्यादा है। तो हम उनको खुशामदीद कहते हैं। सारे ताजिर हजरात जो वहाँ के हैं वो आज यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं। जनाब मोहतरम हसीब अखलाक साहब हैं, सदर हैं लियाकताबाद अंजुमन इब्न सीना फर्नीचर मार्केट के और कन्वीनर हैं आल सिटी ताजर इत्तेहाद एसोसिएशन के। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और जनाब हुसैन कुरैशी साहब हैं हमारे जनाब मोहतरम सदर हैं आल कराची ज्वेलर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। कमाल अंजुम साहब हैं जनरल सेक्रेटरी लियाकताबाद सुपर मार्केट के, जो कि भुट्टो की यादगार है, उन्होंने बनाई थी और उसके ऊपर उनको ऊपर बड़ी वो ये सुपर मार्केट ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के सदर हैं, क्योंकि आपका खुसूसन जिक्र भी है उसमें कि आप भी टैक्स देने वालों में सबसे ज़्यादा आपका शुमार होता है। तो आप तीनों हज़रात को मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं आज लियाकताबाद के लोगों को, उन लोगों को जो कि ओरिजिनल यानी पाकिस्तानी हैं, जो कि पाकिस्तान बना के आए थे, उनसे मेरी आज मुलाकात हो रही है। तो जनाब वाला हसीब साहब, मैं आपसे गुफ्तगू शुरू करता हूँ। आप फर्नीचर की तरह से वाबस्ता हैं, अब बताइए कि अब क्या सूरत हाल है, कैसा चल रहा है कारोबार आपका? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना मौक़िफ़ बयान करने का यहाँ पे मौका दिया। और कारोबार तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, लेकिन जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ था उसके असरात अब आने शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से अब कारोबार बहुत, मतलब शादी ब्याह में अब लोग ख़रीद है लेकिन कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। अच्छा, कम हो गया। जी हाँ। और कॉस्ट भी हर चीज़ की बेइंतहा बढ़ गई है। यार तुम तो बड़े कारीगर लोग हो, तुम तो अपने कार्ड्स को कम करो ना, कोई स्टाइल ऐसा बनाओ जैसे चीनी बनाते हैं। चीनी ये कहते हैं कि साहब आप हमसे, आप कहते हैं साहब आप ये 10 रुपये का है, कहते हैं साहब हम तो 8 रुपये देंगे, तो कोई चीज़ उसमें कम कर देते हैं। नहीं, असल में देखिए लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ पे आप एक गरीब से गरीब आदमी भी अपना फर्नीचर ख़रीद सकता है और एक अमीर से अमीर आदमी भी अपना फर्नीचर खरीद सकता है। कोई शुबा नहीं, मैं तारीफ़ करता हूँ आपकी मार्केट की। थैंक यू। तो हमारी कोशिश तो यही होती है कि जितना हम मुतवस्सत तबके को या गरीब तबके को हम लोग फ़ीडबैक दे सकें वो हम करते हैं। अमीर तबका भी आता है हमारे पास, लेकिन अब उसकी जब से ये हालात ख़राब हुए थे तो उसके बाद से ये उसकी। अच्छा, आपको ये चीन का तो कोई असर नहीं पड़ा आपकी मार्केट पे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है उसका हमारे अभी तक चीन ने आपकी मार्केट पे कब्जा नहीं किया। हाँ, चाइना का असल में जो फर्नीचर यहाँ पे आया वो इस मेयार का नहीं था जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारे लोग पसंद करते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा हसीन कुरैशी साहब, आपसे पूछते हैं, आप लोगों का तो, आपको तो सोने का काम है, आपका तो आप तो सोना की जो मैंने आपका भी, जैसे हम गुफ्तगू कर रहे थे कि भाई मैं तो वो आदमी हूँ कि जिसने, जब मैं पहला नौकर हुआ तो मेरी तनख्वाह जो थी, मैं टीचर बना नूर मोहम्मद हाई स्कूल हैदराबाद में, जो कि एक किस्म का अलीगढ़ है सिंध का, सिंध मदरसुल इस्लाम के बाद में जो सबसे बड़ा स्कूल है, जो मुसलमानों का स्कूल कहलाता है, जो 1925 में कायम हुआ, नूर मोहम्मद हाई स्कूल हैदराबाद कायम हुआ। वो बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत शानदार स्कूल है। तो जब मैं उसमें टीचर बना, ये मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ 1960 की, मेरी तनख्वाह 93 रुपये थी और 90 रुपये तोला सोना था। अब वो ज़माना मैंने देखा। आप फरमाइए, आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ुसूसन लियाकताबाद के हवाले से आपने जो बात की है, इसलिए कि लियाकताबाद ने हमेशा एक तारीख़ रकम की है, वो आपने बयान की है सारी बातें। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। और इसी हवाले से
टैक्स के हवाले से हुआ या दीगर और भी नहीं, अब भी देखो ना, अब जो इम्तियाज़ आपने बरकरार रखा अपना, हर हुर्रियत पसंदी का, जमहूरियत पसंदी का, इस्लाम पसंदी का, अपने मज़ारे किए, आपने इतने जज्बात का इजहार किया जो कि कमाल की बात है आपका। और फिर आखिर में अब जब बात जहाँ टांग टूटी और जहाँ पर हम जैसे लोगों को मजबूर किया आपने कि हमें आपको बुलाया जाए, आपकी तौक़ीर की जाए, आपकी इज़्ज़त की जाए, ये टैक्स सबसे ज़्यादा देते हो, लाहौर से ज़्यादा देते हो, आप बताइए। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वतन की खिदमत का जज्बा है, शहर की खिदमत का जज्बा है। आप देखें कि इन किस तरह के कराची में और ख़ुसूसन लियाकताबाद में हालात गुज़रे हैं, लेकिन वहाँ के ताजिरों ने अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरह के हालात हो, किसी भी तरह के मामलात हो, इस तिजारत को रुकने नहीं दिया। और जितने उसके बाद जो अभी सूरत हाल है माशाल्लाह अमन भी कायम हुआ। तो उस एक लियाकताबाद के लोगों के बारे में मशहूर था कि बहुत लड़ाका और हंगामाराई करने वाले लोग हैं। लड़ाके की बात नहीं, मैंने उसको लफ्ज़ हुर्रियत पसंद दिक्कत हाँ, वो आपने बहुत, लेकिन एक आम लफ्ज़ मैंने आपको कहा, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक इस चीज़ को नहीं, एक और काम है मशहूर, 2 नंबरी, हर काम 2 नंबरी कर लेते हैं। नहीं, वो अच्छे बुरे तो आपको पता है सब जगह होते हैं, लेकिन ये है कि लेकिन हम फैमिली की तरह बात करें तो कोई हर्ज नहीं है, कोई भी बात कर लें, आप दिल खोल के बात करें। तो वो खुसूसी तौर पे जो सोने की सनत के हवाले से भी आपने हाँ, सोने की बात करें। जो गोल्ड का इस वक्त रेट जो जितना ऊपर चला गया, तो आम आदमी की जो है इस वक्त क़ुव्वत ख़रीद दीगर चीज़ों में बहुत कम है, जैसे फर्नीचर हुआ, कपड़ा हुआ, दीगर हुआ। सोने का नंबर तो आखिर में आता है। हाँ। उस पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि सोने का रेट बढ़ गया। अच्छा, पहले ही जो सोने की खरीदारी, क्या सोना आज बिक रहा है? 1,13,000 रुपये तकरीबन, 27 से तो कम हुआ ना। हाँ, वो नीचे आ गया, लेकिन ये भी अभी भी बहुत है। वो नॉर्मल था 50-60। क्या ख्याल है आपका, बढ़ेगा या घटेगा? देखिए, आलमी सूरत हाल पे अगर जंग हो जाती तो बढ़ जाएगा, इसलिए कि आलमी मईशत पे जो दबाव होता है तो वो तेल और सोने पे सारी मामला जाते हैं। तो उस हवाले ये इतना क्यों बढ़ा आपके लिहाज से? ये माफ़ करना, ये मैं ज़रा आउट ऑफ दी बॉक्स सवाल कर रहा हूँ, इतना क्यों बढ़ गया? देखें, सोने की 2 वजूहात थी बढ़ने की। एक तो आलमी मामला जो भी था वो तो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान में जो डॉलर बढ़ा है उसी वजह से बढ़ा। डॉलर के साथ जो है पाकिस्तान में आप देखें ना कि 160, लेकिन मेरे ख्याल में कहते हैं कि चीन ज़्यादा खरीद रहा है सोना, इसलिए बढ़ गया। लेकिन आप 25,000 से, हमने एक ज़माने में 15,000 रुपये का ख़रीदा था। जी, इंडिया और चाइना इन्वेस्टमेंट करते हैं सोने में, लेकिन पाकिस्तान में जो ज़्यादा दबाव है वो डॉलर के बढ़ने की वजह से। अच्छा, हमारे पास सोना नहीं निकलता क्या? सोना हमारे पास निकलता है, आपको पता है, जहाँ निकला फिर कहाँ गया सोना, रिकॉर्डिंग जो निकलता है। तो सबसे बड़ा है हमारे पास दुनिया के अंदर जो सोने का ज़खायर हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के पास है, निकाल नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, बस यही अलमिया रहा है हमारा जो आप कहते हैं। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह लियाकताबाद में एक तिजारत का अच्छा माहौल है। वो ज्वेलर्स लोग खरीद रहे हैं। जी, लोग ख़रीद रहे हैं, लेकिन क़ुव्वत ख़रीद कम है। उसकी वजह है, 2 वजह थे। एक तो रेट, दूसरा ये कि जो स्ट्रीट क्राइम था वो भी बढ़ गया। उसके बढ़ने की वजह से लोगों ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी को ज़्यादा जो है उन्होंने तवज्जो देनी। अच्छा जी, कमाल नजमी साहब, आप जो सुपर मार्केट की तजारत कर रहे हैं, वहाँ पर तजारत कर रहे हैं, आपको इतना बड़ा है, वो भी अगर देखा जाए पहला सबसे पहले सुपर मार्केट आपकी बनी कराची में। हाँ, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमको मौका दिया। सर, मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि जिस तरह आपने भी कहा कि लियाकताबाद लाहौर से ज़्यादा टैक्स देता है, मैं एक चीज़ में आपकी और इजाफा करता चलूँ कि लियाकताबाद की मार्केट जो है ना पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है। अल्लाह का शुक्र है, अगर ये बात कर रहे हैं आप तो मैं तो मालूम नहीं थी ये बात, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद है यहाँ पर। अल्लाह बिल्कुल, आपने किसी के अगर शादी करनी है तो जहेज से लेकर फर्नीचर, खाने पीने का तमाम अशिया, तमाम चीज़ें यहाँ पर होलसेल में भी मौजूद हैं और रिटेल में भी मौजूद हैं। इसका मतलब है सस्ती भी है। बिल्कुल सस्ती भी हैं माशाल्लाह। अब बात करें आपकी, क्योंकि आपकी सुपर मार्केट जो है मैंने देखी है, बहुत खूबसूरत थी। अब पता नहीं क्या हाल है उसका। अब तो खैर वो मेंटेनेंस आप कर रहे हैं, सही है? नहीं, मेंटेनेंस बस यही हम अपने तौर पर कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है। नहीं, अब तो आपकी मिल्कियत है, आप करो भाई। नहीं, असल में मिल्कियत तो गवर्नमेंट की है ना। अभी भी बिल्कुल, मिल्कियत तो गवर्नमेंट की है, स्टेट डिपार्टमेंट की है। अच्छा, तो वो सिर्फ रिकवरियाँ तो करते हैं, वो खर्च नहीं करते। अच्छा जी, क्या आपको टैक्स देना पड़ता है? जी, हमारे किराए पे रहते हैं आप? जी, मंथली हमारे चालान होते हैं, वो हर 6 मंथ के बाद वो तो अब आप ये क्यों डिमांड करते हैं कि ये हमें दे दी जाए? आप ये डिमांड कर लें, आज कर लें।
यहाँ से आज शुरू करें ये बात। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये हमको अगर ओनरशिप पर दे दी हाँ, जाए। आप डिमांड करें ना, आप ये बात, हम बिल्कुल, इसको उठाते हैं। तो पहला काम तो ये गवर्नमेंट से करेंगे, अच्छी डिमांड बात कर- करें। हम गवर्नमेंट से डिमांड अच्छा, करते फिर हैं इसके कि बाद में आप ownership पर लियाकताबाद दी के जाए। बारे की मार्केट की रेनोवेशन कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सारा सिस्टम हम खुद चला अच्छा रहे जी नाज़रीन कराम, हम ये मुतालबा कर रहे हैं सच टीवी की तरफ से, और ख़ुसूसन जनाब वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त करते हैं और सिंध हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा हम दरख्वास्त करेंगे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, जो हमारे मुहिब हैं, हम जिनको अपना बेहतरीन दोस्त समझते हैं, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े बहीख्वाह हैं, उससे दरख्वास्त गुजार हैं कि जो हमारी लियाकताबाद की सुपर मार्केट है उसके जो इस वक्त किराएदार हैं उनको मालकाना हकूक़ दे दिए जाएँ। इंतहाई अदब के साथ में ये बाकी जो चीज़ें हैं हमसे दरख्वास्त करेंगे कि ये अपने एक सपासनामा बना दें और बना लें और ये पेश कर दें हुकूमत पाकिस्तान को जी, और फिर ये इसको हम परसू करेंगे जी। नाज़रीन कराम, ये लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जीन साहब फरमाइए कि आपके मसाइल क्या हैं और आपके उसका फिर आप क्या हल चाहते हैं। देखें, इस वक्त जो है खुसूसन लियाकताबाद के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे तबाह है। तबाह है, उसमें इस बारिश ने तो और तबाह कर दिया। जी, बारिशों के बाद तो मुकम्मल और तबाह हो गया था। जैसे टूटी सड़कें हैं, उसके साथ साथ कचरे के ढेर थे, लेकिन वो पिछले हफ्ते हमारे डीसी साहब आए, उन्होंने कुछ जो हाँ, है मैंने इस पे सुना है वो अच्छा आदमी डीसी को नया, क्या जी, नाम है जी, उसका डीसी का? मोहम्मद बख्शधारी जो साहब हैं, उनसे अच्छा आदमी है। मीटिंग्स भी हुई और उन्होंने फौरी अहकामात भी दिए नहीं, हैं। अच्छा आदमी है जी, बज़ाहिर उन्होंने फौरी अहकामात भी दिए और फ़ौरन राब्ते में भी रहे। उसके बाद हमें नज़र आ रहा है कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते से जो कचरे के मुख्तलिफ कई दिनों से ढेर पड़े हुए थे, उन ढेरों की सफाई मुकम्मल तौर पे तो अभी नहीं हो सकी, लेकिन यह है कि उसमें 75% तकरीबन उठा लिया उन्होंने। उठा लिया गया है। और अब जो है अब जब हमें से उनके, आप यूँ कहें कि जब से उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया का चार्ज आया है और तब से उन्होंने किया है। जी 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 ये आपका बल्दिया सेंटर में लगती है? जी जी, सेंट्रल में एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल दोनों ये दोनों वही होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने तो जो इज वर्किंग। जी, और उसके बाद जो सेवरेज के जो तो आप मामला तो शाबाश देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। ठीक हो गया। तो वो उसके बाद जो सेवरेज के मामला थे जिस तरीके से ख़राब थे, अभी तो बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये है कि जो वक्ती तौर पे कोई भी गटर ओवरफ्लो हो रहे हैं, पहले मार्केटों में पानी खड़ा हो जाता था, अभी अगर इस तरह की कोई पोजीशन बनती भी है तो फौरी तौर पे अहकामात दिए जाते हैं और इस चीज़ को फौरी रिमूव कर दिया जाता है। तो इस हवाले से उनकी कारकर्दगी को भी हम सराहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अभी बड़ी ज़रूरत है, इसलिए कि ऊपर से अहकामात आ जाते हैं लेकिन नीचे के जो अफसरान और अमला है वो कामचोर है। अच्छा, वो और ये बताइए कि वो ये आपके पुराने दोस्त हैं जो कि यहाँ की तंजीम के लोग हैं या क्या हैं? देखिए, नीचे हमारे का अमला जो है वो सब मुख्तलिफ हैं, वही हैं और वही हैं जो ना, ठीक शुरू हो से गया। ये जाहिर सी बात वही है, हैं हमारे। तो उनसे काम कराया जाए और उनसे काम हाँ, कराया जा रहा डंडे है। से आप कराएंगे उससे। और की जो है पूरी तौर पे जो है मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। अच्छा जी, आप बात अच्छी कर दी हमने, समझ में, हमें सारी बात समझ में आ गई। अच्छा जी, आप हसीब साहब आप फरमाएं कि अब हमारा फर्नीचर जो है, जो हमारी एक ज़माने में, जब मैं पाकिस्तान से बाहर से आया मैं 1984 में आया हूँ बाहर, मैं 12 साल रहकर इटली में रह कर आया हूँ। ये तो अब तो चमड़े का कारोबार हमारे यहाँ बहुत होता था और वो इटली में भी मेरे चमड़े का बहुत कारोबार होता था, लेकिन उनकी सफाई बहुत अच्छी होती है। हमारी सफाई इतनी, हमारे पास इतनी सफाई की मशीनें नहीं थी, लेकिन सस्ते इतना था कि हमारे साथ 10 गुना सस्ता था इटालिया से। फर्नीचर भी उनका, मेरे पास जो घर में अभी भी फर्नीचर जो है मैं इटली से लाया हूँ, वो उस ज़माने का लाया हूँ, 1980 में मैंने ख़रीदा था। तो एक सोफ़ा है, बाकी तो ख़त्म हो गया। फर्नीचर है, वो शीशे की टेबल है, उसके वो हैं। तो आप बताइए कि आपका जो ये अब जो है फर्नीचर ये बाहर जाता है? देखिए, हमारा फर्नीचर, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में तकरीबन 60 से 65 बिलियन डॉलर की इसकी एक्सपोर्ट होती है फर्नीचर की। होती अभी भी होती है, जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2010-11 में जो था वो 65 मिलियन था। बस कुछ भी नहीं था।
उसके बाद 2018 में 15 में जाके ये वजह क्या है? हमारा फर्नीचर इतना अच्छा बनता है, इतना खूबसूरत बनता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि एक तो हमारे पास वो जदीद मशीनरी नहीं है, ठीक बात है। फिर हमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जर्मनी सारी में बड़ी जदीद मशीनरी मैंने देखी फर्नीचर की। मैं गया फर्नीचर की देखने के लिए, दो चीज़ों में मैं गया। लंदन में गया, वो एक तो ये जिससे बिजली बनाते हैं, वो पंचक्की जिसे कहते हैं, जी 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 वो देखने गया। जगह जगह गया, बहुत जगह गया। और जर्मनी में गया, ये इसके फर्नीचर फर्नीचर की बड़ी छोटी छोटी मशीनें हैं, बड़ी खूबसूरत। दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन फर्नीचर कहते हैं कि इटालियन होता है, हाँ इटालियन, और मजबूत तरीन फर्नीचर पाकिस्तान का है। हाँ ये दुनिया में, इसमें कुछ ये दुनिया में। तो हमारी जो 2015 में एक्सपोर्ट रह गई थी वो सिर्फ रह गई थी 54 मिलियन। उसके बाद अब जाके जो है 2018-19 में वो 3.5 मिलियन की आई है। 3.5 मिलियन जी एक्सपोर्ट, ये तो कुछ भी नहीं है। और इंपोर्ट जो है वो हमारी 12.5 मिलियन है फर्नीचर की। जी, इंपोर्ट हमारी 12.5 मिलियन है और एक्सपोर्ट सिर्फ 3.5 मिलियन। ये कहाँ से आ रहा है आजकल? ये चाइना ज़्यादातर, चाइना से आ रहा है। चाइना आ रहा है, जिसको लोग मुख्तलिफ नाम दे देते हैं कि ये ताइवान से है, फलानी जगह से है, मलेशिया से। ताइवान भी चाइना ही है ना। फिर टर्की से भी आ रहा है हमारे। तो टर्की का भी सस्ता होता है? टर्की का सस्ता नहीं है, टर्की का बस डिज़ाइनिंग है, उनकी फिनिशिंग है, डिज़ाइनिंग है। उसकी हमारे वजह पास से। डिज़ाइनिंग नहीं है। हमारे पास वो डिज़ाइनिंग नहीं है। फिर फिर उसमें थोड़ी सी गवर्नमेंट ने डालो ना। हमारे ऊपर कोई इंसेंटिव नहीं देती गवर्नमेंट। नहीं, इंसेंटिव की बात नहीं, अपने बच्चों को तैयार करो ना, जो गूगल से लेकर अपने बना ले। नहीं, क्या हुआ? वो तो है, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हम नहीं, मैं एक्सपोर्ट बीच में में जो कहानी सुनाना चाहता था कि मैं ज़रूर ये वहाँ से लाया। जब मैं यहाँ पे गया आपके इसमें जो पीसेज की मार्केट जो है, जी नर्सरी फर्नीचर, नर्सरी में गया, तो जो मैं वहाँ से मैंने अपना बेड ख़रीदा। तो बेड जो मैंने ख़रीदा वो उन्होंने कहा साहब देखिए हमने इसकी नकल की बाहर की, और वो वाकई बहुत खूबसूरत था, और अभी तक मेरे पास वो चल रहा है। 80 का ख़रीदा हुआ, जी आप अंदाज़ा कर लीजिए। तो वो अभी तक चल नहीं, रहा है। अभी है, सब ज़्यादातर कैटलॉग्स पे ही बन रहा होता है सामान। हम्म। लेकिन एक्सपोर्ट के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ अभी ये लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट जो है, ये इस वक्त शायद कराची की तो सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट है, जहाँ पे बैक वक्त 350 से 450 दुकानें मौजूद हैं माशाल्लाह, ठीक। और इसी तरह तकरीबन 2 से 2,500 फर्नीचर बनाने के कारखाने हैं हमारे कितने लियाकताबाद में। आदमी काम कर रहे हैं आपके पास? मेरे पास नहीं ये नहीं, ओवरऑल ओवरऑल तकरीबन जो सिर्फ उसमें दुकानों पर हैं वो 1500 से 2,000 आदमी हैं। नहीं, जो फैक्ट्रियों में भी जो काम फैक्ट्रियों में भी काम कर रहे हैं उनकी तादाद तो कई हज़ार है, कोई हज़ार है। कई हज़ार है। अच्छा, तो फिर अब ये कि आप मतलब ये है कि अगर आप उसको देखा जाए, क्योंकि फर्नीचर में हमने देखा कि हमारे जो कारीगरी है, जो ख़ुसूसन हमारी कार्विंग है, जी जी, वो तो हमने कहीं और नहीं देखी। फूलकारी होती है जी, जो, ये इसको आप अगर इसको कोई डिज़ाइन ऐसा कर लें कि तो आपको बिक सकती है दुनिया में मार्केट। देखिए हमारे यहाँ जो ये हैंड कार्विंग का काम जो है ये सबसे ज़्यादा होता है चिन्योट में। चिन्योट में होता है। चिन्योट में होता है, कराची में कहीं नहीं होता, होता है चंद जगहों पे होता है। वो भी एक खूबसूरती फिर भी नहीं ला सकते हैं वो जी, चिन्योट की। अब बात यह है कि अब वो जो कार्विंग होती थी पहले, अब वो सारा काम जो है जदीद मशीनरी आ गई है, वो हमारे पास और नहीं है। वो हमारे पास नहीं है, और है भी तो बहुत महंगी है, और उस पर गवर्नमेंट हमें अब कोई इंसेंटिव नहीं देती। इंसेंटिव नहीं देती, उसमें हमें तो टैक्स अब ये बात करनी चाहिए कि गवर्नमेंट को अगर फर्नीचर की मार्केट को आप कितना ऊपर ले जा सकते हैं। अब मैं आखिरी सवाल आपसे ये कर रहा हूँ, इस अभी एक और भी टर्म आएगा। ये अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे तो क्या सपोर्ट करें? गवर्नमेंट हमें सबसे पहले तो ये कि जो हमें जदीद मशीनरी है उसकी इंपोर्ट में हमें 0% बताए, आपने आइडेंटिफाई कर ली जी कि आपको कोई जदीद, कौन सी जदीद मशीन चाहिए? जो मशीनें हैं हमारे फर्नीचर से रिलेटेड, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपने आइडेंटिफाई जी की? आइडेंटिफाई की हुई है। इसके अलावा हार्डवेयर्स भी हैं। अच्छा, और हार्डवेयर क्या? हार्डवेयर जिसमें आपके ताले हैं, कब्जे हैं, अच्छा, वो सारी भी चाहिए चीज़ें हैं। आपको? हाँ, वो हमें, तो वो हमारे यहाँ नहीं बनते? वो हमारे यहाँ नहीं, वो ज़्यादातर इम्पोर्ट होते हैं, वो चाइना से आते हैं। चाइना से आते हैं। तो अब आप दो चीज़ों में इंसेंटिव चाहते हैं, एक चाहते हैं कि मशीनरी में और एक हार्डवेयर में। एक हार्डवेयर में, ठीक हो गया जी। प्लस तो हम मुतालबा करते हैं, इनकी हिमायत करते हैं कि भाई इनको जो होगा, और हम ये कोशिश करेंगे। ये उसमें एक बात मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, बिकॉज मेरी उम्र आपसे ज़्यादा है, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ सीखना सिखाने का, जी कि एक मेमोरेंडम आप बना लें और ये प्रेजेंटेशन कर दें अलवी को। अलवी आपके यहाँ आया भी था, आपके शहर का सदर है,
सदर है तो वो कुछ ना कुछ हेल्प कर देगा। देखिए हमने अगर वो नहीं करे तो आप हमें दे दें तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, तो दूसरी बात होगी। अब आपके पास आते हैं जनाब वाला कमाल नजमुद्दीन साहब, बताइए कि आपने जो बताया है कि दुकानें कितनी हैं वहाँ पर तो बता दी आपने, लेकिन फिर ये है कि उसमें अनवा अक़साम की दुकानें हैं, वो उनमें से 2 4 10 20 बता दें ताकि नाज़रीन कराम खुश हों। क्योंकि मैं तो एक दफ़ा गया था समवेयर 88 में गया था, मैं तो बहुत खुश हुआ था उसको जगह देखकर, और वहाँ पर लिफ्ट भी थी उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, अब भी है, लिफ्ट मौजूद है, 3 लिफ्ट्स हैं लेकिन बंद हैं, वो बंद है। मेंटेनेंस ना होने की वजह से। अच्छा ठीक, हाँ जाहिर है कि वो और सुपर मार्केट इतनी खूबसूरत मार्केट बनी हुई है कि, और भुट्टो ने इसका इस्तेमाल किया था, मुझे याद है, तरीके से बनी हुई है, और वो उस वक्त भी किया था कर्फ्यू के आलम में, कर्फ्यू के वक्त में किया था। बिल्कुल याद है आपको ये बात? बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर बाकायदा सेक्शन मौजूद है, हाँ। मतलब फिश का सेक्शन अलग है, मीट का सेक्शन अलग है, बीफ का सेक्शन अलग है। अच्छा यार आप अच्छा चिकन मीट सेक्शन अच्छा अलग देते हो? है। मीट आपके पास कोई चला जाए, हम कहें कि भाई हम डिफेंस में आते हैं, डिफेंस में मीट अच्छा मिलेगा, तो मार्केट से आप आपको भेजें तो अच्छा मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल प्योर मिलेगा, बिल्कुल, गधा नहीं मिलेगा। नहीं नहीं यहाँ पर वेजिटेबल सेक्शन अलग है, कपड़ा हाँ, सेक्शन अलग बना हुआ है। अच्छा किराया कितना है आपका? किराया तो वही मुख्तलिफ शॉप्स के हिसाब से है, 6 महीने में जमा होता है? 6 महीने में जमा कितना होता है। करते हैं? कुछ दुकानों का है 2000 रुपये 6 महीने का। अच्छा, कुछ मतलब है वो दुकानों का नॉमिनल है, 5000, यूं कुछ कहना चाहिए। दुकानों का है 15000, वो मुख्तलिफ सेक्शन वाइज सेक्शन है, ठीक हो गया, मैं समझ में आ गई। लेकिन अभी भी आपके साथ इंसेंटिव दे रखा है कि दुकान किराए में, मेरे ख्याल में। जी। तो ये तो खैर अच्छी बात हो गई। नाज़रीन किराम, ये लेते हैं एक और ब्रेक और इसके बाद में फिर हाजिर खिदमत होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे जाने से पहले जनाब हसीन साहब से मैं गुफ्तगू कर रहा था और वो बता रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। जी देखिए, हुकूमत से हम मुतालबा ये करते हैं, बल्कि दोहराते हैं, और हमसे हुकूमत ने वादे भी किए थे कि हमारे जो छोटे ताजिर हैं जो लॉकडाउन की वजह से जिनको नुकसानात हुए उनको हम बिला सूद कर्जे देंगे 3 से 5 साल। अभी भी वादा है उनका, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये वादे ही हैं, अभी तक वफा नहीं हो पाया। वादा वफा नहीं हुआ, लेकिन हमारे ताजिर, वो वादा ये क्या जो वफा हो जाए। हमारे जो ताजिर हैं वो उसमें इतने नुकसान में हैं। अगर एक छोटा कारोबार करने वाला अपनी एक किराए की दुकान लेके अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपना कारोबार करता है, लेकिन 2-3 महीने उसके ऐसे गुजर जाते हैं जो उसके लिए तबाही का बायस बनते हैं, इसलिए कि कारोबार की पोजीशन पहले से ही ख़राब थी। तो वो दुकानदार अपने किराए की दुकानें खाली कर करके लोगों के पास कारोबार कर रहे हैं। हाँ, लोगों के पास नौकरियां कर रहे हैं। तो इस तरह के दुकानदारों की तादाद भी अच्छी खासी है। कितनी होगी? इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा करता चाहूँ कि अभी आपने इसी लॉकडाउन के हवाले से आपने देखा होगा कि उसके बाद कुछ ताजिरों ने खुदकुशियाँ की हैं। हाँ, अच्छा जी, जिसमें एक बिल्डर भी है, कार डीलर भी है। खुदकुशी तो इस्लाम में हराम है भाई, बिल्कुल हराम है, बिल्कुल हराम है। लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट ने हमने उनसे ये मुतालबा किया था कि हमें बिलासूदी कर्जे दिए जाएं, हाँ, जो हम देंगे, बाकी दूसरे लोगों की तरह खाएंगे नहीं, हम लोग देने वाले लोग हैं, हम बिल्कुल देंगे देने वाले इंशाल्लाह। लोग, आप लोग बड़े बड़े। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई नज़रसानी नहीं की। ये मरकज़ से आप मुतालबा कर रहे हैं? हम मरकज़ से भी और सुबह से दोनों से मुतालबा है हमारा। अच्छा जी, ख़ास तौर पर मरकज़ से है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट कहती ये सूबाई गवर्नमेंट सूद आप कितना आप चाहते हैं कि आपको दिया जाए? मिनिमम इतना तो दिया जाए कि हम लोग मिनिमम कम से क्या कम, होगा? हम तकरीबन हमने पहले भी मुतालबा रखा था कि कम से कम 3 से 10 लाख रुपए तक हाँ, तो ठीक है, जायज़ है, 10 लाख से बड़ी बात है। और 3 से 5 साल तक के दौरान कितने आदमी होंगे जो इसमें आप, कितने आदमी को आप चाहते हैं? 10 से हम ये चाहते हैं कि जितने भी जो कम से कम टैक्स पेयर हैं, ना करें, आप तादाद बताएं ना कि 25,000 हैं, 10 लाख 1 लाख हैं, कितने आदमी हैं हो सकते हैं? कितने आदमी हो सकते हैं? देखिए, रफली बताएं ना, ये थोड़ी बात है कि कोई इम्तिहान थोड़ी ले रहा है आपसे। मिसाल है, आप 1 लाख भी रख लें, हाँ, अगर 1 लाख लोगों को भी आप देंगे तो ये जो 1 लाख लोग मुतासिर हो रहे हैं वो कम से कम मुतासिर तो नहीं होंगे। ठीक हो गया। वो 1 लाख लोग जो है नहीं, आपके कितने आपके पूरे बताए थे आपने? कितने बताए थे आपके उसमें? दुकानदार हमारी मार्केट में 2500 दुकानें हैं। 2500 दुकानें। और आपकी पूरे शहर में कितनी हैं?
हमारे अगर ज्वेलर्स के हवाले से कहते हैं, लियाकताबाद में खाली अगर आप ज्वेलर्स को देखेंगे तो लियाकताबाद में ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स सबसे ज्यादा जो मुतासिर तबका है वो छोटा ज्वेलर्स में भी कैटेगरी है। हाँ, मैं समझ लोग गया। ज्वेलर्स को एक ही कैटेगरी में लेते हैं। नहीं हुकूमत नहीं नहीं, भी ज्वेलर बेचारा वो जो छोटा ज्वेलर्स कर है, रहा होता है वो बेचारा गरीब, तो वो तो जो छोटा ज्वेलर्स है और जो कारीगर है, कारीगर तबका, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर है। ये तकरीबन सिर्फ अगर लियाकताबाद में इनकी तादाद होगी तो 1000 के करीब लियाकताबाद में ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स की तादाद आती है। शहर में तो हमारे अब तकरीबन कितने बता रहे हैं आप तादाद? लियाकताबाद में तकरीबन 1000 के करीब जो है 1000 करीब इनकी तादाद है, और शहर में तकरीबन 25 से 30 हज़ार है। हैं 25 से 30 हज़ार। 25 से 30 हज़ार, ठीक हो गया। तो आप पूरे शहर के, आप तो अपने हम पूरे पूरे शहर शहर की के बात कर रहे हैं ना, मुताबिक 25,000 की करते हैं, बात शहर कर के रहे हैं ना। सारे आपके कितने होगा फर्नीचर? हमारा फर्नीचर के जो सिर्फ दुकानदार हैं, सिर्फ लियाकताबाद की बात करें आप, फिर शहर की बात करें? जी सिर्फ लियाकताबाद में हमारे तकरीबन खुदकुशी लियाकताबाद वालों ने की है? नहीं, लियाकताबाद वालों ने किसी ने नहीं की, अल्लाह का लेकिन शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो इस नहज पे पहुँचे हुए हैं और बहुत परेशान हैं लोग। अब अच्छा, हम कितने दुकानें आपके भी हैं? रखते कितने हैं बताएं? हमारे तकरीबन 2000 के करीब। 2000 करीब। तो ये कोई बड़ी फिगर नहीं है। अगर ये मैं आपको लगाऊँ 2500, 3500 और 2000, 5,500 हैं, अगर इनको 3 से 10 लाख दे दी जाए तो कौन सी बड़ी बात है? हुकूमत करने की अच्छा जी, नीयत होनी चाहिए। तो ये मतलब वह 5,500 मैं जनाब मुतालबा करता हूँ मैं इमरान खान साहब से और सदर अलवी साहब से कि वो तशरीफ़ भी लाए थे और नेक आदमी है सदर अलवी साहब। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि ये जो वादा किया गया था कि 5,500 आदमी हैं, इनको 3 से 10 लाख रुपए दे दें आप इनको। अब ये लोग टैक्स जो देते हैं, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सिर्फ लियाकताबाद लालू खेत की गरीब परवर मार्केट के 10,803 दुकानदारों ने 99 करोड़ 35 लाख रुपए का इनकम टैक्स अदा किया है। ये आपको सलूट पेश करता हूँ मैं पाकिस्तान की तरफ से और सच टीवी की तरफ से। मैं मजाक तो सच टीवी की तरफ से हूँ, लेकिन मैं दिल तो मेरा चाहता मैं पाकिस्तान की तरफ से करूँ कि भाई आप इतने बड़े लोग हैं। हम तो सच टीवी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि और आपका भी ये इस चीज़ को सराहा गया। और नहीं, आप हमें देखिए ना, आप इसको आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि एक मेमोरेंडम बने, और अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो मैं भी उसके लिए हाजिर हूँ। दो बातों को समेटें अब बातों को। एक तो ये बात हुई कि आपने कहा कि 5,500 आदमियों को कम से कम 3 से 10 लाख रुपए कर्ज देना चाहिए बिला सूदी। मैं थोड़ा सा इसमें अगर आप बहुत बहुत फरमाएं। मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा ये है कि जो कम से कम एनटीएन रखने वाले ताजर हजरात हैं, एनटीएन रखने वाले, उनको तो दें। अगर आप वैसे नहीं देना चाहते, फाइलर हैं उनको आप ये कम से कम लोन दें। आप ऐसा करें, खुला छोड़ दें, किसी गरीब आदमी के पास फाइलर नहीं उसको भी दे दें। नहीं, मतलब ये है कि उसमें अगर गवर्नमेंट डरती है, हम तो उस पर कर रहे हैं, लेकिन हम मुतालबा पूरे शहर के ताजरों के लिए कर रहे हैं। हमारा मुतालबा सिर्फ अपने लिए नहीं है, पूरे शहर के लिए। अच्छा, फाइलर को दे ही दे, बाकी को भी गौर कर ले। अच्छा, यूँ कर लेते ना जी, बिल्कुल। हम इसलिए कहना चाहते हैं कि कोई आदमी हमारा भाई बचे नहीं, एग्जैक्टली, इसलिए कि ये दौर ऐसा है कि इस दौर को अगर हमने गुजार दिया तो हमारी बख्शिश हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हमने किसी एक की भी मदद कर दी तो वो बख्शा जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने जिस वक्त ये कोरोना का दौर आया जी, तो आपने अपने जो काम करने वाले लोगों की मदद की? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने राशन भी तकसीम किया और वैसे भी लोगों की मदद। आपने अपनी बिसात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह अपने इर्द गिर्द और जहाँ तक हो सकता था अल्हम्दुलिल्लाह आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने कारीगरों रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं। ये अल्लाह ताला ने इस्लाम का बिल्कुल सदक़े में हमें इस काबिल किया कि कराची में ये नहीं हुआ कि कोई आदमी के पास कोई गया हो तो भूखा रहा हो। बिल्कुल अल्लाह तेरा शुक्र है रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, एक दो बातें हम फिर उसको वाइंड अप करना चाहते हैं। एक तो आपको सुपर मार्केट के लोगों को मालकाना हकूक़ दिए जाएँ, ये मुतालबा हो गया। बिल्कुल। एक हमने ये बात कही कि आपका जो आपने तारीफ़ की है, आपके जो मोहम्मद बख्श धारे जो साहब हैं, उनकी आपने तारीफ़ की, जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, तो हम उनको सराहते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं कि वो खिदमत कर रहे हैं। तो कोई भी हो, अगरचे ये बात कही जा सकती है कि कराची में आमतौर पर ये शिकायत है कि वो सारे के सारे एक ज़बान बोलने वाले लगा दिए गए हैं डिप्टी कमिश्नर, जो कि बात नहीं होनी चाहिए। जब एक ज़माने में, मेरी तारीख़ ये है, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक ज़माने में नवाज़ साहब ने तो नवाज़ साहब ने सारे लाहौरियों को लगा दिया था पूरे पाकिस्तान के अंदर। अयूब खान के दौर के अंदर सारे के सारे हज़ारा के लोग कमिश्नर लगा दिए गए थे। आपको हैरान होगी कि मैं वो तारीख पढ़ने वाला आदमी हूँ, तो उस पर भी हमने एतराज़ किया था।
जब नवाज शरीफ पर लगाया था तो मैंने लाहौर का वक्त का जो अखबार है, जो कि पंजाब का अखबार कहलाता है, उसमें मैंने मजमून लिखा था कि नवाज शरीफ साहब ये क्या कर रहे हैं आप। जब बेनज़ीर ने सिंधियों को लगाना शुरू किया तो उस पर मैंने मजमून लिखा। और इससे भी बढ़कर जब हमारे जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 7 कोर कमांडर जो थे महाजी लगा दिए थे, उस पर भी मैंने मजमून लिखा कि ये मत करो, ये जुल्म मत करो, क्योंकि अगर आप 7 कोर कमांडर लगा देंगे तो दूसरी जगह पर होगा। तो अब इस वक्त भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत सिंध से कि आप ये मत करो कि सारे सिंधी लगाओगे तो फिर ये एक फिसाद होगा। लेकिन अगर ये मोहम्मद बख्श धारी जैसे लोग हैं, देखिए काम और करने वाले एक लोग। नहीं, मैं तफरीक कर रहा जी। हूँ, अच्छे में और बुरे में तफरीक कर रहा हूँ। जी जी तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ मोहम्मद बख्श धारी साहब की, मैं तारीफ़ कर रहा हूँ सलीमुल्लाह साहब की, जो कि वेस्ट के डीसी भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, और साथ साथ में लेकिन उन लोगों की मैं तंबीह कर रहा हूँ जो बहुत से एमसीज़ हैं, जो ख़ुसूसन वेस्ट का एमसी है, जो कि एक नया एक आया है, कोई खोकर है, वो एक बददिमाग है और बदतमीज़ आदमी है, मैंने उसको राडार पर रख दिया। तो वो 2 बातें हो गई। और आप बताइए और कोई बात कहना चाहते हैं आप भाई साहब? आपका हक़ है बोलने का, क्योंकि आपका कमाल नजमुद्दीन साहब बहुत प्यारा नाम है, आपका नंबर नाम है। बस यही कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा फैसिलिटेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी ख्याल करना चाहिए। मतलब मैं एक बात आप में और डालना चाहता हूँ आप में कि आपको भी अब बजाय खुद बजाय इसके कि आप कहें कि मैं सुपर मार्केट का हूँ, उसको पूरी लियाकताबाद को ओन कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत बन जाए, जन्नत बन जाए। बिल्कुल हम सब बिल्कुल, मिलके हम चलते सब हैं, एक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब मिले हुए और हैं जो मसाइल के हवाले से, और वैसे भी हम सब एक हैं। अच्छा जी, एक और बातें करते हैं, कुछ बात आप करें, आप बताएं ना हसीब साहब। मैं सिर्फ अपने लियाकताबाद भी और फिर पूरी फर्नीचर इंडस्ट्री के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी सी, कि एक तो ये कि जो इमरान खान साहब ने वो सुनामी ट्री का जो ऐलान किया है, तो उसमें मेरी उनसे दरख्वास्त है कि उसमें ऐसे दरख्त लगाए जाएं जिसमें पानी 10 कम से हो 15 और साल में वो तैयार हो जाएं, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा लकड़ी की शॉर्टेज है। हाँ अच्छा, ये बात भी है। दूसरा ये कि बाहर से इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए। सारे मैं गया हूँ तो वहाँ पर सारे हमारा वो तोड़ के जो हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान है वो सफाया हो गया है। बिल्कुल। मैं वहाँ गया हूँ, अपने क्या कहते हैं जो ये इलाका है शुमाली इलाका नहीं इस्लामा इलाके जहाज और सवात ख़ुसूसन, सवात, जी जी। वहाँ जब मैं गया था 1984 में गया था मैं सवात में, मियाँ दम में। तो वो लोग डेलीगेशन लेके मेरे पे आए, क्योंकि मैं कॉलम लिखता था उस ज़माने में नवाए वक्त में। तो वो कहा साहब देखिए हमारी लकड़ी काट रहे हैं, ये दरख्त काट रहे हैं और हमारा हाल ये होगा, ये गंजा हो जाएगा और फिर आप लोग भी नहीं आएंगे इसमें। तो दरख्त तो भाई लगने चाहिए भाई दरख्त इस वक्त पूरा हमने गिलगित बल्तिस्तान को गंजा कर दिया। दूसरा ये कि कुछ जो मैंने आपको बताया था कि एक तो ये हमें गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे मशीनरी इंपोर्ट में, जिससे लियाकताबाद कितना ग्रीन है यार? लियाकताबाद में ग्रीनरी जितनी भी हुई है वो मुशर्रफ दौर में हुई है। अच्छा हुई है? बिल्कुल, जब ही हुई थी उसके बाद से हुई थी, अब ख़त्म तो हो गई है। अच्छा, ये जो जो आपका green ये belts मसला हैं, कैसे वहाँ हल पे करोगे? ये जो आपने नालों पर गंदे नालों पर जो मकान बना लिए सर, हैं, मैं ये तो अभी क्या आपको गंदे नाले तो बाद में आएंगे, पहले जो आपकी रोड पे मेन रोड पे जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, हाँ, वहाँ पे कब्ज़ा माफिया बाकायदा कब्जे कर रही है। वहाँ वो पे क्या दुकानें बना रही है? दुकानें नहीं बना रही, वहाँ पे ट्रक स्टैंड बन गए हैं। वहाँ पे ना मुख्तलिफ NGOs जो हैं उन्होंने अपने क्या ताल्लुक है? इतनी बड़ा रोड जी है। जी 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 वहाँ पे मुख्तलिफ वहाँ NGOs ते- ने अपने कोई खाने का नाम पे वहाँ पे वो कर दिया, किसी ने अच्छा। सत्ते के नाम पे वहाँ पे वो बना लिए हैं। अच्छा जी, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। आधे मिनट में कोई बात कर लें आप। देखिए इन सारी चीज़ों को जो है खुसूसी तौर पे भी ये कोरोना का सिलसिला दोबारा है। मैंने एक बात तो आपसे कही, मेमोरेंडम तो बनाना पड़ेगा। देखिए SOPs पे अमल दरामद ताजिर मुकम्मल तौर पे करेंगे, ना ताजिरों को हिरासमेंट किया जाए, नहीं करना चाहिए ना पुलिस के जरिए किया जाए, बिल्कुल ना नहीं किसी जरिए से। जो भी मामला हैं नहीं जी, आप अगर आप भी करेंगे तो हम मदामत करेंगे, हम भी ऐलान कर रहे हैं आज। हम भी एक जिम्मेदार शहरी हैं, जिम्मेदार ताजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपने लोगों को जितनी हमसे कोशिश होगी अल्हम्दुलिल्लाह। फर्नीचर का काम भी है, रश वाला काम नहीं है, ज्वेलर्स का काम है, रश वाला काम नहीं है, और मार्केटों का रश तो वैसे ही आजकल ख़त्म हो गया है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर तो हमें काम करने दिया जाए। हुकूमत की सोच नहीं, आप यूँ कह रहे हैं हमें काम करने दिया जाए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना के अंदर अगर कुछ भी लहर वहर आए, हमें काम करने दिया जाए, हम बंद की तरफ ना जाए, हम SOP पूरे करेंगे, काम करने दिया जाए। बिल्कुल, ये चौथा मुतालबा हमारा ही होगा इंशाल्लाह। जी बात है। अच्छा जी, आपका मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब मोहतरम हसीब अखलाक साहब, हसीन कुरैशी साहब, बहुत खूबसूरत नाम है, कमाल नजमुद्दीन साहब, सब बहुत खूबसूरत नाम है। मैं आप तीनों हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपको मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि आप बहुत टैक्स देते हैं
एक हुर्रियत पसंद इलाका जो बड़ा बदनाम हो कर दिया है, जिन लोगों ने नेकोकारों को बदनाम कर दिया है, क्या कुर्ब क़यामत की निशानियाँ हैं ये। तो मैं आपका इंतहाई मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वक्त दिया है, और मैं सच टीवी की तरफ से खुशी तौर पर मैं आपका फिर एक दफ़ा फिर खुशी अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, इसके बाद लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।